Good morning, students. Good morning. Welcome back again, students. You are watching Let's Read YouTube channel and आप देख रहे हैं उपाध्याय सर के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास। तो आइए बात करते हैं मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज दूसरा लेक्चर है, जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर हमारी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो आइए बात करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स फटाफट हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन, और आज की क्लास जो हमारी होगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अबाउट, यहां से स्टार्ट करनी स्टूडेंट्स, अबाउट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? पहले हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वेयर स्टडीज अबाउट कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मींस हम लोग बोले थे प्रीवियस क्लास में कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज है उसके बारे में अगर हमें जानना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने उसकी हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन कर ली है और चीजों को आगे बढ़ाया है। अब आइए हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, सबसे पहले मैंने बोल रखा है आपको कि अबाउट टू नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब अबाउट टू नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है तो मैंने पहले ही बोला था कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मींस ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, मींस बेसिकली जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में जानना होगा। मतलब मैं बोल दूंगा आपको कि कार्बन के बारे में क्यों जानेंगे आप, तो आप डायरेक्टली बोलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसके बारे में पढ़ना है अगर उसके बारे में नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे? मींस कार्बन के बारे में अगर नहीं जाने तो क्या जाने? कुछ नहीं जाने। तो कैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि शादी में हम जा रहे हैं और दूल्हे की जगह मतलब दूल्हा को ले ही न जाए तो फिर शादी किस काम की भाई? वही सेम टू सेम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कार्बन है। अगर कार्बन के बारे में जान गए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप जान गए मैक्सिमम ऑलमोस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। पहली जो हमारी टॉपिक होगी आज के क्लास की एक छोटी सी टॉपिक होगी, व्हाट इज कार्बन, मतलब कार्बन क्या है, व्हाट इज कार्बन, कार्बन क्या है? तो कार्बन इज अ केमिकल एलिमेंट, कार्बन इज अ केमिकल एलिमेंट, मतलब कार्बन एक केमिकल एलिमेंट है with the symbol C and its atomic number is 6 and mass number is 12। मतलब जो कार्बन है एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल C होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। ये आपकी कार्बन है। रह गई बात की जो कार्बन है वो कार्बन डेराइव्ड कैसे हुआ? तो कार्बन जो है एक लैटिन वर्ड जो है कार्बो से डेराइव्ड हुआ है। कार्बन जो शब्द आया है वो एक लैटिन वर्ड कार्बो से डेराइव्ड हुआ है। कार्बो जिसका मतलब होता है कोल, और कोल से ही कार्बन की पूरी केमिकल एलिमेंट के रूप में इसकी एक्सप्लेनेशन की गई। इसलिए ध्यान रखेंगे अगर कोई भी आपसे बोल रहा है कि आपका कार्बन है क्या, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कार्बन इज अ केमिकल एलिमेंट, ओके, व्हिच सिंबल C एंड एटॉमिक नंबर इज 6 एंड मास नंबर इज 12। ये तो 10th क्लास के बच्चे जान रहे हैं, मतलब 8 9 10 के ही बच्चे जान रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बातें करने लायक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बातें करेंगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कार्बन के रिगार्डिंग। तो मैंने बोला है कि सबसे पहले अगर हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि वो है क्या, करता क्या है, मतलब कैसे करता है, ये सब चीजें जान लेते हैं। तो उसकी फैमिली, जो उसके ग्रुप, उसके कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली जो हमारी बात है वो कार्बन क्या है, एंड दूसरी जो हमारी बात है वो क्या है भाई? तो कार्बन के बारे में जान लेते हैं। तो आइए कार्बन के बारे में जानते हैं। तो अगर हम बातें करें तो इट इज नॉन मेटल एंड टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन जो है कि नॉन मेटल है और ये टेट्रावैलेंट होता है नेचर में। इट प्रोवाइड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स। मींस जो कार्बन है एक नॉन मेटल है, मैंने पहले ही बता रखा है, ये 10वीं क्लास से सबको पता होता है कि कार्बन जो नॉन मेटल का मतलब अधातु जिसको बोलते हैं। ये वैसे इंग्लिश मीडियम की क्लास है, हिंदी में अधातु लिखने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने लिख दिया कि कुछ बच्चे जो होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझ लेते हैं। और बाबू रही बात टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कि टेट्रावैलेंट का मतलब कार्बन जो है ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में
4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है वो 4 की होती है, 4 की होती है। इसीलिए इसको जो है एक कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 4 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। मतलब जस्ट लाइक कार्बन 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसे ध्यान रखेंगे। और कार्बन जो है पेरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप से बिलोंग करता है। कार्बन मींस इट बिलोंग्स टू 14th ग्रुप ऑफ द पेरियोडिक टेबल। एंड एलोट्रॉप्स की बात करें अगर हम लोग, एलोट्रॉप्स को हिंदी में वैसे अप्रूप कहते हैं, वैसे अंग्रेजी में एलोट्रॉप्स होता है। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है डायमंड और तीसरा में अदर मैंने लिखा है। अदर का मतलब होता है बकमिनिस्टर फ्लोरीन होता है, जो C60 मतलब एक फुटबॉल के शेप का होता है। जो कार्बन का ये होता है C60 एक ये फुटबॉल के शेप का होता है। बच्चों इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बकमिनिस्टर फ्लोरीन ये भी कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी वन बाय वन करके स्टूडेंट्स। अब देखिए ये हमने पढ़ा, हमने आज की क्लास अभी तक हमने देखी व्हाट इज कार्बन, मतलब कार्बन क्या है। तो कार्बन इज अ केमिकल एलिमेंट विद सिंबल C एंड its atomic number is 6 and mass number is 12, ये हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि कार्बन जो है एक लैटिन वर्ड कार्बो से डराइव हुआ, जिसका हिंदी मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग कोल होता है, कोयला होता है। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बातें की कि जो हमारी कार्बन है वो कार्बन एक टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। उसको अपने ऑक्टेट या अपने केमिकल कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब हमने बातें कर ली। तो अब आइए हम बात करते हैं यहाँ से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मेन पॉइंट है, वो तो जो चीजें हम लोग पढ़े वो तो जस्ट छोटी सी बेसिक थी अबाउट कार्बन। अब वो यहाँ से हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो हम लोग बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डेड नेचर, मतलब बॉन्डिंग नेचर के बेसिस पे, जुड़ने की क्षमता के आधार पर, वैलेंसीज के बेसिस के ऊपर कार्बन एटम्स इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। मतलब कार्बन को 4 वर्गों में बांटा गया, 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, सब डिवाइड किया गया। पहली जो क्लास थी प्राइमरी कार्बन, दूसरी जो क्लास है वो सेकेंडरी कार्बन, तीसरी जो क्लास है टर्शियरी कार्बन एंड चौथी जो क्लासेस थी क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। प्राइमरी कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री C, सेकेंडरी को बोलते हैं 2 डिग्री C एंड टर्शियरी को बोलते हैं 3 डिग्री C एंड क्वाटरनरी को बोलते हैं 4 डिग्री C। स्टूडेंट्स इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि 1 डिग्री C का मतलब नॉट 1 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री C का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। 1 डिग्री C का मतलब हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री C का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बन कब होगा, कब 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, कब 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, कब 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग इसकी बातें करेंगे। डेफिनेशन बाय डेफिनेशन कुछ नहीं है भाई। अगर तुमसे कोई बोले ना कि प्राइमरी कार्बन, कोई बोले व्हाट इज अ प्राइमरी कार्बन, बोलो जस्ट कुछ नहीं, एकदम आसान है। बोल दो कि दोस कार्बन व्हिच इज बॉन्डेड विद वन डिफरेंट कार्बन और वन अदर कार्बन दैट इज नोन एज प्राइमरी कार्बन। मतलब वह कोई कार्बन जो अपने अतिरिक्त एक अन्य कार्बन से बॉन्डेड हो जाए, प्राइमरी कार्बन होगा। बाय डेफिनेशन आप डेफिनेशन देख सकते हो, जो मैंने लिख रखा है कि दोज कार्बन एटम व्हिच is attached to another carbon atom is called primary carbon। मतलब वह कार्बन जो another carbon atom से बॉन्डेड हो। जस्ट लाइक देखो एक कार्बन है, एक कार्बन ये भी है। बाबू क्या दोनों कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड है? बिल्कुल नहीं है। मैं बता दूं आपको, हम जानते हैं कि कार्बन जो टेट्रावैलेंट होता है मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा हर हाल में। ये बना लिया, और जो बगल वाला कार्बन है आपका, ये वाला भी कार्बन आपको 4 बॉन्ड बना लिया। मुझे बताओ क्या ये कार्बन 1 है और ये जो कार्बन 2 है स्टूडेंट्स, क्या दोनों कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड है? यहाँ की डेफिनेशन तो है कि दोस कार्बन मतलब वह कोई कार्बन, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, जो अपने अतिरिक्त विच अटैच्ड टू अनदर कार्बन, मतलब अपने अतिरिक्त किसी दूसरे कार्बन से जुड़ना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं जुड़ा है तो इसको मिटाएंगे, इसको यहाँ से लेकर के आएंगे, जोड़ देंगे बच्चों। अब देख लो भाई, अब आप देख सकते हो, अगर आपको मैं बोलूं कि आप देखकर मुझे बताइए कि क्या दोनों के दोनों ये वाला अपने लेफ्ट साइड में एक कार्बन से बॉन्डेड है कि नहीं डिफरेंट कार्बन से, क्या ये वाला अपने राइट साइड में है कि नहीं? तो जरूर है। इसलिए ये आपका 1 डिग्री कार्बन और ये आपका 1 डिग्री कार्बन। मतलब ये समझिएगा ध्यान से
कि यहाँ मैं कहूँ कि कोई भी एक कार्बन है जो अपने अतिरिक्त दूसरे, मान लीजिए मैं हूँ, अब मैं इधर किसी के साथ जुड़ जाऊं तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। अब मान लीजिए मैं इधर किसी के साथ जुड़ जाऊं तो हो जाएगा 1 डिग्री, लेकिन मैं बीच में हूं, दोनों तरफ से ऐसे हम लोग जुड़ जाएं तो हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री। कैसे 2 डिग्री आएगा इसकी हम बात करेंगे। फिलहाल आपको मैं बता दूं बच्चों कि इसका मतलब मैंने बोला है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन हर हाल में 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड तो आपको ये दिख गया जो कार्बन कार्बन के बीच में बना है। अब 3 ऐसे बॉन्ड हैं, इसके पास 3 बॉन्ड खाली है, इसके पास भी 3 बॉन्ड खाली है। अब क्या करेंगे आप कि यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, कार्बन के साथ जितने भी बॉन्ड खाली होंगे उन सभी बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन को लिखना होता है, हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो जस्ट यहां से अगर हम बोले, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं बच्चों। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, CH3 लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो हुआ CH3 बॉन्ड CH3, जिसको आप C और C C2H6 बोलेंगे, इसका नाम होता है इथेन। स्टूडेंट्स क्या नाम होता है, इथेन, जिसमें ये वाला कार्बन 1 डिग्री का है और ये वाला भी कार्बन 1 डिग्री का है। आप इस बात को अपने ध्यान में रखें, अपने ध्यान में रखें कि आपकी ये जो इथेन नाम है, इथेन ही क्यों बोलते हैं, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन क्यों नहीं बोलते, मैं बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों यही बोलते हैं। इसकी बात हम करेंगे अगले क्लासों में। आपको पेशेंस रखना है, बस सीक्वेंस में क्लासेस को करनी है, और क्लासेस सीक्वेंस में आप करते हैं तो आपको सक्सेस होने से, आपको समझ में आने से कोई रोक नहीं सकता। अब आइए सेकेंडरी कार्बन की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन। जैसे वहां पे 1 अनदर कार्बन था, यहाँ 2 अनदर कार्बन होगा, डेफिनेशन सेम रहेगा। मतलब दोज कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू अनदर, मतलब इस अपने अतिरिक्त 2 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। मतलब बच्चों ध्यान रखेंगे आप इस बात को, देखिए ध्यान से कौन सी बात है, कौन सी बात को आप ध्यान रखने वाले हैं। तो आप ध्यान ये रखने वाले हैं कि एक कार्बन है जो अपने अतिरिक्त, मतलब ये खुद हो गया, इसके बाद 2 और कार्बन आएंगे। 2 और कार्बन का मतलब ऐसा नहीं कि एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, बिल्कुल नहीं। मतलब इस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है, मान लो कि एक कार्बन है, उसको 2 अलग कार्बन से जोड़ देते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में, ये हो गया बीच वाला जो आपका हो गया वो 2 डिग्री कार्बन हो गया। कोई जरूरत नहीं है बाबू कि ऐसे ही होगा। मान लीजिए एक कार्बन है, इसको ऊपर में एक कार्बन और एक कार्बन नीचे में, तो जो हमारा बीच वाला होगा ये हमारा 2 डिग्री का होगा, क्योंकि 2 अलग अलग से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री होगा। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप समझिए, हम बोले हैं कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ 2 बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड और बनेगा, यहाँ 1 बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड और बनेगा, यहाँ 1 बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड और बनेगा। ओके, मैंने बोला है कि जहां भी जितने भी बॉन्ड बनेंगे सभी जगह पे हाइड्रोजन अपने मन से जोड़ना होता है हमें, हम लोग जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ दिए। अब इसको हम लोग लिख देंगे CH3, इसको सिंगल बॉन्ड क्या लिख देंगे CH2, इसको सिंगल बॉन्ड क्या लिख देंगे CH3। मतलब जैसे CH2 CH3 ऐसे लिखेंगे बाबू, ये वाला बीच वाला कार्बन 2 अलग से जुड़ा है, लेफ्ट और राइट दोनों में जुड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। एंड उसके बाद बच्चों ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। अगर नहीं आएंगी तो आप फटाफट मुझे बताएंगे, कमेंट करते रहेंगे, ताकि कहाँ चीजें आपको नहीं समझ में आई फटाफट बताएंगे। ओके, फटाफट स्टूडेंट्स फटाफट बताइए, जल्दी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बताएं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये रहा आपका 2 डिग्री। जस्ट 2 डिग्री के बाद स्टूडेंट्स अगली जो हमारी पॉइंट है, अगली जो हमारी बातें होने वाली है, अगली बातें हमारी टर्शियरी कार्बन पर होगी, 3 डिग्री के कार्बन पर होगी। तो 3 डिग्री का कार्बन क्या है, आप डेफिनेशन पढ़ें, तब तक मैं देख लेता हूं कि क्या कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है भाई, लाइटिंग में कुछ कमी आ गई। आप तब तक डेफिनेशन पढ़ें, फटाफट डेफिनेशन पढ़ें, मैं बता रहा हूं क्या चीजें आने वाली हैं, क्या क्या होने वाली हैं, जल्दी जल्दी फटाफट बताएं, फटाफट। व्हाट हैपेंड, मेरे कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा बाद में। अब देखिए टर्शियरी कार्बन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, टर्शियरी कार्बन का मतलब हो जाएगा दोज कार्बन, मतलब वह कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू अनदर, मतलब अपने अतिरिक्त
3 other carbon atom is called tertiary carbon। मतलब कुछ नहीं, एक कार्बन ले लो, 3 अलग अलग कार्बन से जोड़ दो। एक कार्बन ले लो, यहां से देखते हैं, एक कार्बन ले लिए, 3 अलग अलग जगहों पे कार्बन से जोड़ दो, ये हो गया आपका टर्शियरी कार्बन। उसको लोग बोलेगा 3 डिग्री कार्बन। अब बच्चों ध्यान इस बात का आपको रखना है कि आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जो 4 होगी, जिसमें 3 जगह पे कार्बन होगा, चौथे पे हाइड्रोजन रख देंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन रख देंगे बच्चों, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन रख देंगे, और यहाँ भी कितने हाइड्रोजन रख देंगे भाई, 3 हाइड्रोजन रख देंगे। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझोगे, एकदम समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रखोगे, आगे काम खत्म हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। यहाँ देखो, इस ऊपर वाले को क्या लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे भाई, CH3 लिख देंगे। ओके, अब देखो इसको क्या लिखें, CH लिख देंगे। क्या लिख देंगे, CH। सबको जोड़ दिए। ओके बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि अब आपके पास अगर ये रहे तो कितने डिग्री का कार्बन है, 3 डिग्री का कार्बन है, लेकिन इसके सराउंडिंग वाले मतलब बाहर वाले जो हैं सभी के सभी 1 डिग्री के कार्बन होंगे। ये भी कितने डिग्री का कार्बन होगा, 1 डिग्री का कार्बन होगा। इस बात को अपने जहन में आप बैठाएं, फिर हम लोग बातें आगे करते हैं। अगली पॉइंट, अगली टॉपिक जो हमारी है क्वाटरनरी कार्बन के ऊपर है फ्रेंड्स। व्हाट इज क्वाटरनरी कार्बन? तो हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन का मतलब जो 4 डिफरेंट से बॉन्डेड होगा, मींस दोज कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू अनदर। 2 नहीं होगा बाबू, यहाँ 4 होगा, डेफिनेशन में थोड़ी सी इधर है, 4 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। मतलब कुछ नहीं मेरे भाई मेरे बच्चों, देखो आप 4 कार्बन ले, एक कार्बन बीच में रखो, इसको 4 अलग अलग कार्बन से जोड़ दो, ये वाला जो है आपका, ये वाला, ये आपका हो गया 4 डिग्री का कार्बन। और बाबू जो अंतिम वाले जो सारे के सारे हैं छोटे छोटे वाले, ये जो छोटे छोटे हैं, ये सभी छोटे छोटे जो आपके हैं 1 डिग्री के कार्बन हैं। इस बात को आप अपने जहन में बैठाएं। अगर जिसे लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, मुझे बता देगा, सजेशन देगा कि मैं फास्ट चल रहा हूँ या स्लो हूँ, क्योंकि मैं अगले क्लास में आपका थोड़ा सा स्लो आपको कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं भी लगता होगा मैं इसलिए फास्टली यहाँ फास्टली मैं चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको लगेगा तो मुझे बताना कि मैं थोड़ी सी चीज़ों को इजी चीज़ें हैं इसलिए मैं फास्टली चल रहा हूँ। सो देखो यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3। यहाँ 1 बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन तो काम हो जाएगा। 1 बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन पुट करेंगे, वर्क हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूँ कि इसका नाम होता है नियोपेंटेन। इसका नाम क्या होता है, नियोपेंटेन। कैसे नियोपेंटेन होगा, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगी 1 2 3 4 5, मतलब C5 हो जाएगा, 3 3 3, मतलब ऐसे हम लोग करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। मतलब मैं आपको बता दूं कि C5H12 के लिए पेंटेन होता है, लेकिन इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इसकी संरचना है, इसके आधार पर इसके आगे नियो लगा है। नियो कब लगता है, क्यों लगता है, इसकी भी बात हम करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जस्ट हम डिग्री देख रहे हैं, कार्बन को क्लासिफाई कर रहे हैं, एंड आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन हम लोग डिस्कशन करेंगे, नोमेनक्लेचर में जाएंगे, सारी चीजों को 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें आ गई हैं तो चलिए हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब है बच्चों कि मैं ये चेक कर लूं, अगली टॉपिक हमारी हाइड्रोकार्बन आने वाली है, लेकिन उसके पहले मैं प्रैक्टिस आपको ये करा दूं, 3-4 क्वेश्चन मैं दे करके कि कौन सा कार्बन कौन से डिग्री का है, कौन सा कार्बन कौन से डिग्री का है। मतलब मान लीजिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दिया आपको, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स CH3 CH CH3 CH CH2 C CH3 CH3 एंड CH3। ओके, CH2 CH3, ये 2 क्वेश्चन हुआ। और तीसरा क्वेश्चन एक और दे देते हैं हम, यहाँ एग्जांपल नंबर 3 जो है कर देते हैं, फिर हम लोग बातें करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, CH देखते रहिएगा, जिस जहाँ प्रॉब्लम होगी फटाफट बताएगा, सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसकी डाउट दूर की जाए। ओके, CH3 है, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH3। बच्चों आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ खास नहीं चाहिए आपसे चाहिए कि 1 डिग्री का कार्बन कितना है, 2 डिग्री का कार्बन कितना है,
3 डिग्री का कार्बन कितना है और 4 डिग्री का कार्बन कितना है। हर एक कंपाउंड में, हर एक जो आपको कंपाउंड दिए हैं, हर एक कंपाउंड में ये जो डिग्री वाले कार्बन है, जो ये पढ़े लिखे कार्बन, देखो ध्यान से मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन की डिग्री जो है, कार्बन की डिग्री हम लोग क्यों चेक करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि कार्बन कितना पढ़ा लिखा है। जैसे आप पढ़ लिख रहे हो वैसे कार्बन भी पढ़ता है, तो कार्बन आखिर कितना पढ़ा लिखा है, कितने तक पढ़ा लिखा है, इसकी डिग्री क्या होगी, ये आपको चेक करनी है। तो अगर आपको इसकी डिग्री चेक करनी है तो गिनना पड़ेगा कि कौन क्या होगा और कौन कैसे होगा। आपको ये देखना होगा, ऐसे समझना होगा कि लगता है कि ये वाला कार्बन 3 अलग अलग से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री का कार्बन 1 हो गया। आप सोचेंगे कि यहाँ ए वाला 1 से जुड़ा है, ये कैसे हो गया भाई, ये वाला 1 से 1 2 3 मतलब 1 डिग्री का स्ट्रेंथ 3 हो गया और 2 डिग्री का स्ट्रेंथ 1 हो गया और 4 डिग्री का हो जाएगा 0। आई होप आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे। जिनको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी मैं उनको एक ट्रिक बताऊंगा जिस चुटकी में उनका सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल 1 डिग्री का कार्बन 1 2 3 यहाँ से 3 3 1 4 2 6 हो जाएगा, 1 डिग्री का कार्बन 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 2 डिग्री की जो कार्बन इसमें 2 डिग्री की कार्बन इसमें 2 है और जो 3 डिग्री की कार्बन इसमें है वो 3 डिग्री की कार्बन भी 2 है और 4 डिग्री की कार्बन इसमें जो है वो 1 है। ओके, सबको समझ में आ रही होगी। अगर चीजें नहीं समझ में आएंगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 1 डिग्री का कार्बन यहाँ कितना है 1 2 3 4 5, कुछ मत करना यार, ट्रिक ले लो, अभी ट्रिक ले लो, मानो किसी पे अप्लाई कर लेना। ट्रिक ये ले लो कि जहां भी CH3 दिख जाए 1 डिग्री कार्बन बोल लेना। काउंट कर लो, इसमें CH3 कितने बार 1 2 3 बार, इसलिए 3 हो गया। बच्चों ध्यान रखना, कहीं भी तुमको CH2 दिख रहा है मतलब 2 डिग्री का कार्बन होगा। CH2 दिखेगा कितने डिग्री का कार्बन होगा 2 डिग्री। गिन लो यहाँ CH2 कितने बार है, CH2 एक बार से 2 डिग्री का कार्बन 1 हो गया। कहीं भी आपको CH दिखाई दे, CH, तो CH का मतलब हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, CH सिर्फ एक है इसलिए 3 डिग्री कार्बन 1 हो गया। और कहीं भी सिर्फ C दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ C दिखाई दे तो 4 डिग्री का कार्बन कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, मतलब O हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ CH कितने बार था 2 बार था, इसलिए ये 3 डिग्री का कार्बन 2 हो गया। लेकिन यहाँ C कितने बार है 1 बार, इसलिए 4 डिग्री का कार्बन कितना हो गया 1 हो गया। इस क्वेश्चन में और सारा कुछ चीजें रहेगी, CH3 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 और CH3 3 4 2 6 3 9, 1 डिग्री का कार्बन 9 हो जाएगा। अब आइए CH देखते हैं, CH और तो और CH मतलब 3 डिग्री का कार्बन हो जाएगा 3। आइए CH2 गिनते हैं बच्चों, CH2 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 CH2, हमें लगता है कि CH2 कितनी बार है टोटल स्ट्रेंथ, फटाफट कमेंट कर दो। 4 बार है, 4 टाइम्स है, मतलब 2 डिग्री का कार्बन 4 हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ C देख लो जो 4 डिग्री के लिए स्ट्रेंथ आता है, तो 4 डिग्री के लिए जो आएगा काउंट कर लो, 1 के बाद सिर्फ और सिर्फ कितने दिख रहे हैं 2 दिख रहे हैं, इसलिए 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा 2। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आई तो फटाफट आप थम्स अप कर देंगे, कमेंट मार देंगे, और जो बच्चे चैनल में पहली बार होंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों तक बताएंगे। अगर चीजें आपको हेल्पफुल लगती हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग मिलते हैं इस चैनल पे। आप देख रहे हैं